नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन के कामों से। तो इधर एक साइड में ना मैंने सब्जी बनने के लिए रख दिया है और एक साइड में दूध गर्म करने के लिए रखी हूँ। दूध भी गर्म हो रहा है और साथ साथ मैं डोसा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज नाश्ते में रहेगा प्लेन डोसा और चटनी, मूंगफली की चटनी बनाऊंगी और प्लेन डोसा, क्योंकि बच्चे लोगों का मन है आज डोसा खाने का, तो मैं चलो बना देती हूँ। और वैसे भी सूजी का डोसा तो बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो नाश्ता तो सुबह कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है, तो हम कहे चलो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा तो बच्चे लोगों को भी अच्छा लगेगा। अभी एकदम सुबह का ही टाइम हो रहा है ना, तो मैं एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ, साथ साथ चाय भी रख दी हूँ इंडक्शन पे। तो देखिए दोनों चूल्हा इंडक्शन सब कुछ बिजी है सुबह के टाइम। और हस्बैंड को भी मैंने एक गिलास पानी दिया है गर्म करके, क्योंकि वो भी 2-4 दिन से गर्म पानी पी रहे हैं। गर्म पानी प्लेन नहीं पीती हूँ, नींबू रहता है तो नींबू डाल लेती हूँ, नहीं रहता है तो बस वैसे ही पी लेती हूँ, पर पीती ज़रूर हूँ। क्योंकि दवाई खाना रहता है तो याद रहता ही है कि पानी के साथ दवाई खाना ही है, तो गर्म ही कर लेती हूँ। मेरे घुटने में हो रहा है दर्द, तो सब लोग बोलते हैं ना कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने की वजह से घुटने में दर्द होता है। बहुत पहले से ही कुछ लोगों ने मुझे टोका, एक अंकल ने मुझे टोक दिया और हस्बैंड को भी। हस्बैंड भी खड़े होकर पीते थे और मैं भी, तो अपने बालकनी में से देखते थे ना, तो बोलते मना करते थे हम लोगों को। तब से अब मैं बैठ के ही पीती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरे घुटने में दर्द हो रहा है और हस्बैंड को भी हाथ पैर पूरा उंगली की हड्डी सब कुछ दर्द हो रहा है। तो उनकी तो दवाई चल रही है, पूरे महीने भर की दवाई दिया है डॉक्टर, और ब्लड टेस्ट भी करवा के आए हैं। तो थोड़ी सी परेशान भी हैं, तो इसलिए गर्म पानी पीते हैं और सुबह 1 घंटा रोज़ टहलने जाते हैं। तो इधर मैं मूंगफली भी भून रही हूँ कि मूंगफली भूनना रहेगा ना तो ठंडा होगा तो चटनी बनाऊंगी। और बार बार मैं चाय की तरफ देख रही हूँ कि थोड़ा सा भी आँच तेज हो जाता है ना तो गिर जाता है। हाँ, इंडक्शन पूरा गंदा हो जाता है, फिर मुझे पोंछना पड़ता है तो काम बढ़ ही जाता है। और हस्बैंड आ गए सब्जी चलाने, कह रहे हैं 2 मैं चलाता हूँ तुम भूनो। देखिए बस इतने मिनट के लिए आते हैं किचन में, 1-2 मिनट के लिए आएंगे, कुछ कुछ देख के फिर चले जाते हैं। देखते हैं कि खाने में क्या बन रहा है, वही देख के फिर चले जाते हैं। और मेरा चाय भी बन गया, तो मैं 1 कप चाय सुबह ज़रूर से पीती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है चाय पीना सुबह में। तो सुबह में तो मैं डेली ही पीती हूँ। शाम को हाँ शायद एक बार गैप हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो शाम को बहुत बार मैं गैप भी कर देती हूँ, नहीं भी पीती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़रूरी वाला काम करना था, वो मैं करने बैठ गई हूँ। मुझे आज गेहूँ धोना था, क्योंकि बहुत दिन से आजकल बस हो रहा था, मैं आलस कर जा रही थी। क्यों एक्स्ट्रा काम है ना, इसलिए मैं डेली रूटीन वाला तो रोज़ ही होता है, मन हो चाहे ना हो, लेकिन इसको तो टाल ही दे रही थी। लेकिन अभी लास्ट बार का मैंने गेहूँ पिसवाया है, अब धुला हुआ गेहूँ भी नहीं है, तुमके चलो धो लेती हूँ, याद है। तो अभी मौसम भी ठीक है, पिसवाने के लिए गेहूँ ही नहीं है। और जब तक हम लोग यहाँ पे हैं अभी इलाहाबाद में, तब तक तो घर से ही गेहूँ चावल आ जा रहा है। अब कहीं दूर चले जाएंगे तो फिर खरीद के ही खाना है, क्योंकि इसके पहले जहाँ हम लोग रहते थे ना, गुजरात में या मुंबई में हो गया और कलकत्ता में, दूर रहते थे तो खरीद के ही खाते थे। और इसके पहले बहुत पहले जब मेरी शादी हुई थी तो हम 3 साल इलाहाबाद में रहे थे, इसके पहले भी। तो तब तक मेरे मम्मी के घर से ही चावल गेहूँ 3 साल तक आया, हम लोग खाए भी। और कलकत्ता में भी थी, तो जब जाने वाला था मेरा सामान ना, तब भी 2 बोरा गेहूँ 2 बोरा चावल आया था, तो हमने बहुत दिन तक खाया। फिर जब भी भाई भाई एक बार आए थे तो वो लोग भी ले जाते थे चावल वगैरह, तो ज़्यादा वहाँ पर भी खरीदना नहीं पड़ा। हाँ, और गुजरात और मुंबई में वहाँ पे हम जितने भी साल रहे 3-4 साल तक, तो वहाँ पे हम खरीद के ही खाते थे। पैकेट वाला आटा आता था और पैकेट का ही चावल भी ले लेते थे डी-मार्ट से। तो अभी है तब तक तो घर का ही है। और गेहूँ सही भी रहता है, घर का चीज़ तो घर का ही होता है, ख़रीदा हुआ तो पता नहीं कैसे बनता है क्या होता है। और तो वही धुल के मैं सुखा लूँगी आज। और मेरे भैया बोलते हैं, बड़े पापा के लड़के हैं, तो मुझे बोलते हैं कि इसमें ना चना डाल के पिसवाया करो, क्योंकि वो चना डाल के पिसवाते हैं तो अच्छा भी रहता है ना, आटा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। जो चना सब मिक्स करके वो पिसवाते हैं, तो मैं तो बस गेहूँ ही पिसवा लेती हूँ। तो धो ली हूँ गेहूँ, फिर उसके बाद छान के रख दूँगी बोरी में। जब पानी झड़ जाएगा तो हस्बैंड ले जाके फैला देंगे। तो आज मेरा बहुत ज़रूरी वाला काम हो गया और मुझे बड़ा शांति मिल रहा है कि चलो अब पिसवाने के लिए कुछ तो हो गया, नहीं तो पिसवाने के लिए ही नहीं था। आजकल में ना काम मेरा बहुत बढ़ जाता है, अचानक से करना पड़ता है ना, तो हस्बैंड खूब गुस्सा करने लगते हैं कि 2-4 दिन पहले ही कर लिया करो, अरे 2-4 बार का रहता है पिसवाने के लिए ना, तभी धो लिया करो, ऐसे बोलते हैं। अब थोड़ा सा गेहूँ भी बचा है,
2-3 बार का धुलने भर और बचा है, नहीं तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। चावल तो है लेकिन गेहूं नहीं है, तो देखा जाएगा, फिर खरीदाएगा या तो फिर घर से आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं रहेगा खाने के लिए तो। और फिर मेरा नहाना धोना बाकी है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, बच्चे लोग नहा लिए हैं और परी भी नहा लिए, सब लोग नहा लिए हैं। फिर उसके बाद अभी मैं आ गई डोसा बनाने, हो गई चलो नहा धो लिए हैं बच्चे लोग, तो इन लोगों को डोसा बना के दे देती हूँ, मैं बाद में खाऊंगी, नहा वालूंगी तब। तो देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है, पहली बार का बनाया हो ना, तो फर्स्ट टाइम जब डालो प्लेट इस पे तवे पे ना, तो थोड़ा सा चिपकता ही है, फिर 1-2 बार के बाद थोड़ा चिकना हो जाता है तवा, तो फिर चिपकना बंद हो जाएगा, अपने आप उखड़ने लगता है, फिर बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत क्रिस्पी भी बनता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, दही वही डाल के बना देती हूँ। तो चटनी भी बन गया, उसमें छौंक भी लगा दी, तो अभी बच्चे लोगों को दे देती हूँ आज उनके पसंद का नाश्ता, वो भी खुश हो जाएंगे। और वैसे भी मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट वह है डोसा, मसाला डोसा फेवरेट है, ऐसे प्लेन नहीं, फिर भी मैं भी खा ही लूँगी, डोसा के नाम पर भी तो कुछ भी चलता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खाना। किचन इतना फैला हुआ था डोसा बनाने के बाद, पूरा बर्तन धोई हूँ, किचन साफ़ की हूँ, तो आप सबको दिखा भी रही हूँ कि देखिए कितना सारा बर्तन था, सारा धो के अभी किचन साफ़ सुथरा करके अब जा रही हूँ छत पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो वही हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर का क्या 11 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मेरा नहाना धोना बाकी है, सारा काम तो हो चुका है, बस नहाना बाकी है। झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली, बर्तन भी धो ली, कि चलो गेहूँ चला के आती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि आज मैं गेहूँ धोई ना, कब से सोच रही थी आजकल, तो वही आज धोई हूँ, तो मुझे चलो चला देती हूँ। हस्बैंड फैलाए हैं, पानी झड़ गया तो इला के फैला दिए। धूप इतनी तेज है कि मन ही नहीं कर रहा है, देखिए कैसे फैलाए हैं, दिख रहा है, देखिए पूरे चादर पे फैलाए ही नहीं है। फिर बाबू, अच्छा मुझे लगा धूप में कौन आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो पानी नहीं आ रहा है आपके में? नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। अच्छा कम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा, नल वाल में कुछ दिक्कत हो गया होगा, चेक करवाइए, प्लम्बर को कंप्लेंट कीजिए ना, वो आ जाएगा। भैया है ना, तो उनका टंकी का पानी ही नीचे नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, तो वही चेक करने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए गेहूँ फैला लेती हूँ, फिर जाके नहाऊंगी सारा काम हो चुका है। मैंने सोचा आज सुबह पहले यही काम कर लेती हूँ, रोज़ आजकल हो रहा था, और धूप इतनी तेज़ है कि पूछे मत बहुत हालत ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, तीसरे वाले तल्ले पे रहते हैं, उसके ऊपर छत ही है, तो गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती है, पुराने वाले घर में रहते थे ना, तो वो और ज़्यादा तपता था। इसमें तो फिर भी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, अगल बगल इतना ठंडा रहता है ना, दिन भर पानी पार्क वार्क में भरा जाता है, इसकी वजह से ठंडा रहता है, नहीं तो और ज़्यादा परेशानी होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा उधर ना, पानी भरा जा रहा है पार्क में, घास सूखे नहीं, उसके लिए पानी भरा जाता है रोज़, पार्क में बच्चे खेलते उलते हैं ना। चलिए फिर फ्रेंड काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे नहाना भी है। और इधर देखिए आम कितना ज़्यादा फरा हुआ है, दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फरा हुआ, बहुत बड़ा हो गया है। अभी काम कर लेती हूँ, बहुत धूप है। आज ना मैं नाश्ते में बनाई थी डोसा और मूंगफली की चटनी, खाना में बस बना है लौकी की सब्जी, रोटी है, सलाद कटा हुआ है, रायता देखूंगी बनाऊंगी। और बच्चे लोग बोलेंगे ना दाल चावल खाने के लिए, तो उन लोगों को बना दूंगी, लेकिन मेरा मन नहीं है, अभी वो लोग खाएंगे तो बना दूंगी, क्योंकि ना कल चावल दाल सब्जी रोटी सब कुछ बनाई थी। हस्बैंड इस समय दाल खा ही नहीं रहे हैं, तो बहुत सारा चावल बच गया, तो मैं फ्राई की शाम को ऐसे ही है। चलिए बच्चे लोग, परी नहा लिया, बाबू भी नहा लिया है, वो परी पढ़ रही है, बाबू अपना कुछ कर रहा होगा नीचे, अभी उसको कपड़ा पहना के आई हूँ। अभी गेहूँ फैला देती हूँ। धूप तो इतनी भयानक वाली है ना कि पूछे मत, बहुत तेज मुझे धूप लग रहा है। मैं जल्दी फैला रही हूँ कि भागूं नीचे, नहीं तो बहुत तेज वाला धूप है। और कभी निकलते नहीं है ना, तो और ज़्यादा ऐसे लगता है कि लग रहा है। कॉलेज टाइम में तो कितना हम लोग पैदल जाते थे, धूप में आते थे, तो उतना नहीं लगता था, आदत सी हो गई थी। अभी बिना आदत का कहीं धूप में निकलो ना, तो बहुत तेज लगता है। और अभी तो ऐसे भी जून जुलाई वाली धूप तो तेज़ लगता ही है, मई जून जुलाई 3 महीने तो धूप रहता ही है। फिर नहा के आज मैं पहन ली हूँ कुछ अलग सा ड्रेस, मैंने स्कर्ट पहना है
और टी शर्ट मैं पहले बहुत पहनती थी, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो पहले मैं बहुत पहनती थी, कलकत्ता में थी तो। यहाँ पे आने के बाद बंद हो गया, वहाँ का पहनावा ही ऐसा कुछ था, तो मुझे भी शौक लगता था, सबका देखती थी तो मेरा भी मन करता था। यहाँ पे कोई पहनता ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम कर दी हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, मन करता है गर्मी के मौसम में तो। और परी का मैं ज़बरदस्ती आज एक ठो पोनी बनाई हूँ। ये जब भी बनवाएगी ना तो 2 पोनी बनवाती है, कहती है मेरे पर 2 पोनी अच्छा लगता है मम्मा, 1 पोनी नहीं अच्छा लगता है, जबकि मुझे 1 पोनी ही अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो आज मैंने ज़बरदस्ती बनाया और नहा धो ली, मैं भी डोसा वाला नाश्ता कर ली हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई बाबू के साथ कैरम खेलने। हम कही चलो बाबू थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग पढ़ना लिखना या जो भी करना होगा करना, मैं भी थोड़ा सा खेल लूँ, मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। और ये बच्चा है ना कि इतना चीटिंग करता है ना कि इसके साथ खेलना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही आप ना 2-4 गोटी इससे ज़्यादा हो जाएगा वैसे रोना शुरू कर देगा, एकदम मुंह बना लेगा। और परी मुझे सिखा रही कि मम्मा ऐसे खेलो वैसे खेलो, मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ ना इसीलिए। और वो बहुत ज़्यादा बेईमानी करता है रोने लग जाता है और अपने कहेगा मैं 2 बार खेलूँगा, 2 बार मारूंगा, तो रोने लग जाएगा। तो इसलिए इसके पापा भी बोलते हैं चलो ठीक है 2 बार मार लो, मैं भी बोल रही थी कि चलो 2 बार मार लो। और परी गुस्सा होकर ना इसको मार भी देती है, 1-2 झापड़ तो लगा ही देती है पूरा कैरम खेलने भर में। और चिल्लाते हैं ज़्यादा ये लोग, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैरम जब भी मेरे घर में लोग खेलेंगे ना तब झगड़ा होता है, हस्बैंड में, बच्चे लोग में, हस्बैंड भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। गेम तो देखिए गेम होता है। मैं भी परी के साथ पहले लूडो खेलती थी ना, क्या होता था कि बाबू जितनी बड़ी थी तब की बात बता रही हूँ, लूडो में तो देखिए हार जीत रहता ही है। इसके पापा मुझे गुस्सा करने लगते थे कि जाने तो छोटी है तो इसको जितवा दिया करो, क्यों हरा देती हो। तो मैं अब लूडो खेलती थी तो मुझे भी अंदर से रहता था कि मैं जीतूँ। अब ये हार जाती थी ना तो रोने बैठ जाती थी, इसलिए मैं खूब डांट सुनती थी। इसकी दादी भी मुझे डांटती थी और इसके पापा भी। लेकिन मेरे अंदर ये रहता है कि गेम है ना तो इसको गेम जैसे खेलो, बड़े हैं छोटे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता, मेरा बच्चा है क्या है, नहीं मैं सोचती हूँ कि मैं ही जीतूँ लेकिन ये बहुत चीटिंग कर रहा था। हम कहीं मैं नहीं खेलूँगी, मुझे गुस्सा आ गया, हम कहीं मैं नहीं खेलूँगी, तुम पापा के साथ खेलना। बहुत बेईमानी करता है छोटा बच्चा मेरा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चे लोगों का मन भी लग जाता है, अच्छी चीज़ ले आए हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम खेली फिर भी बहुत मज़ा आया। मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खेली, हम कहें कि चलो अब बस करो बहुत टाइम लग जाएगा। और परी को मैंने बोला परी तुम भी खेल लो, तो कह रही नहीं मेरा मन नहीं है। और वैसे भी बाबू रोने लग जाता है ना तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, कहती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं खेलना है, पापा के साथ ही खेलती है। देखिए बीच बीच में ना देख रहे हैं ना कैसे लड़ जा रहे हैं दोनों, वो उसको मारेगी, वो मारता नहीं है बस परेशान करता है। परी मारती है ना तो ये नहीं हाथ उठाएगा नहीं, लेकिन परेशान करेगा, तंग करता है। हटो बाबू हटो, पौधों को पानी दे दूँ, छोड़ेगा गिर जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि हमारा लटक भी रहता कितनी ऊपर लटक जाता हूँ। देखना हम 2 गोटी डालेंगे, दोनों गोटी डालेंगे। अब मिल रही हूँ मैं शाम को, शाम का टाइम हो गया है तो मैं पुदीना सूखने के लिए रखी थी ना, सूख गया तो उसी का पाउडर बना के रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि पिछले साल वाला मेरा अभी चल रहा है ना, इसलिए इसको फ्रिज में रख दूंगी, बाद में इसको निकालूंगी। तो खाने में बना है आज के मटर पनीर की सब्जी और रोटी। चलिए फिर मैं खा लेती हूँ। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।